अफसार आलम साहब, आपके ख्याल में ये रिलीफ कहलाएगा? शुक्रिया आयशा, मुझे पता था कि आज मुश्किल सवाल है तो पहला पेपर में पहले मुझे से पूछा जाएगा। मुझे शक था, यकीन नहीं था, लेकिन देखें मुश्किल सवाल आप मुझसे पूछती हैं। रिलीफ तो मिला है और फौरी रिलीफ मिला है। देखें अब वहाँ पे 3 कमरों में उन्होंने कहा 10 से 12 लोग उनसे मिल सकते हैं, वो वहाँ रात रुक सकते हैं वो लोग। तो ये तो गेस्ट हाउस की तरह का ही माहौल होगा ना, पिकनिक का माहौल होगा, आपस में बैठेंगे, दोस्त यार गप्पे लगाएंगे, तो रिलीफ तो फौरी मिला है, इस पे कोई शक नहीं है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो टेम्परेचर बहुत ऊपर जा चुका है पूरे मुल्क में और जो ख़तरनाक हद तक ऊपर जा चुका है, और वो अभी भी मैं समझता हूँ कि टेम्परेचर ऊपर ही है, अभी भी चीज़ें सेट नहीं हुई, लेकिन फौरी तौर पे उसमें एक कमी आएगी। जो हंगामे हो रहे थे सड़कों पे और जिस तरह आग लगाई जा रही थी बिल्डिंग्स को और सरकारी अमलाक को, तो उसमें तो फौरी तौर पे कमी आएगी। वैसे भी इंतज़ामिया ने, मेरा ख्याल है कि अब पहले से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, तो आज का दिन कल से बेहतर था, लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेरा ख्याल है कि टेम्परेचर में डेफिनेटली कमी आएगी। देखना यह है कि कल हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि अभी चीज़ें जो है ना वो अभी भी ग्रे एरिया में बहुत सारी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने बताया कि इमरान खान साहब ने 3 दफ़ा दरख्वास्त की कि उन्हें बनी गाला जाने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तो ये एक देखिए, एक तरफ उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी कस्टडी में रख के जो तहवील है, तहवील और कस्टडी में हाल एक ही चीज़ है, वो पुलिस के पास ही रहने दी है, पुलिस लाइन में ही है और वो वहीं रहेंगे, वहाँ से अपने घर नहीं जा सकते। तो ये आधी रिहाई मैं कह सकता हूँ या आधा रिलीफ कह सकता हूँ, लेकिन आधा भी है तो फौरी रिलीफ तो है। इतनी जल्दी तो सुप्रीम कोर्ट किसी का नहीं सुनते। हालांकि कल उन्होंने शायद ये कहा भी था कि पहले आप डिवीजन बेंच के पास जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन डिवीजन बेंच के पास नहीं गई पीटीआई और सीधी सुप्रीम कोर्ट आई। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना, तो मेरा ख्याल है कि टेम्परेचर नीचे आएगा इससे मुल्क में, जो सियासी टेम्परेचर बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन वो कितने अरसे के लिए नीचे आएगा इस पर कहना अभी कुछ कबल अज़ वक्त होगा। कल हाई कोर्ट में क्या होता है ये बहुत अहम है। दुरुस्त। टेम्परेचर कितना नीचे आएगा, क्योंकि अफसार साहब कह रहे हैं कि आधी रिहाई और फौरी रिलीफ है। ज़ैगम साहब, बड़ी जिम्मेदारी बार बार डाली अदालत की तरफ से इमरान खान के ऊपर कि आप जमात के सरबराह हैं और जो कुछ हुआ कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, और आप पैगाम दें और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वाकई दर्जा हरारत नीचे जाने को है? फौरी तौर पर तो दर्जा हरारत नीचे चला गया, और हम ये देखते हैं एक दफ़ा इस तरह का मोमेंटम बना होता है और वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, तो दोबारा उस तरह के मोमेंटम आसानी से नहीं बनते। अगर एक दफ़ा ये वायलेंस नीचे को आ जाता है तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दोबारा ये लोग इतनी आसानी से इतनी जल्दी सड़कों पर नहीं निकलेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने कानून तोड़ा है वो तो कानून के सामने इस वक्त जवाबदेह होंगे। सैकड़ों लोग कानून के सामने जवाबदेह होंगे। जो पीटीआई को नुकसान हो चुका है वो बहुत हद तक इर्रिपेयरेबल है। पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट किसी तौर पर भी उन मुकदमों से पार्टी लीडर्स को और पार्टी वर्कर्स को नहीं छुड़वा सकती, ना वो छुड़वाएगी, ना वो छुड़वाना चाहेगी। जो इन 2-2.5 दिनों के दरमियान में वाक़यात वक़ू पज़ीर हुए हैं और उनमें मुलव्वस होने की वजह से जो मुकदमात इन वर्कर्स और लीडर्स पे कायम हुए हैं, तो ये तो एक टॉल जो है इस इन वाक़यात की, वो पार्टी को अभी भी देनी पड़ेगी और काफ़ी अरसे तक पार्टी उसको भुगतेगी। इमरान खान ने कहा मेरा कोई ज़िम्मा नहीं, बिल्कुल इमरान खान का ज़िम्मा बनता है, पार्टी लीडर्स का ज़िम्मा बनता है। जिस तरीके से लोगों को मोबिलाइज़ किया गया, वो हैशटैग इमरान खान इज़ आवर रेड लाइन, उसका क्या मतलब था? रेड लाइन तो आइन होता है, रेड लाइन तो कानून होता है, रेड लाइन तो मुमलकत होती है। एक शख्स कैसे रेड लाइन हो सकता है? और वो भी इस सूरत में कि जब उसको कानून के सामने अकाउंटेबल बनाना हो और बात ये सिखाई गई हो कि अगर इस बंदे को, हमारे लीडर को कानून के सामने अकाउंटेबल बनाया जाएगा, सही तौर पर या गलत तौर पर, ये फैसला तो अदालत ने करना है ना। जब कोई केस शुरू होता है तो कौन ये तय कर सकता है कि ये सही है या गलत है? ये बाद में अदालत तय करती है। और आप कहें कि नहीं ये हमारी रेड लाइन है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस तरह का वायलेंस हो, पीसफुल प्रोटेस्ट और बात है, तो मेरे ख्याल में पार्टी इसको भुगतेगी। और ये जो रिलीफ है, बिल्कुल कानूनी तौर पर जो रिलीफ दी जा सकती थी वही दी गई कि क्लॉक को सुप्रीम कोर्ट ने पीछे कर दिया।
इमरान खान की बिल्कुल हक तलफी हुई थी और ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बहुत ही अफसोसनाक वाकया था कि एक हाई कोर्ट के अंदर घुस के एक बंदा हिफाजती ज़मानत के लिए आया है और हिफाजती ज़मानत का प्रोसेस है कि वो पहले बायोमेट्रिक कराता है, फिर दरख्वास्त जमा कराता है, और उस प्रोसेस के अंदर मुदाखलत करके मुसल्ला लोग घुसें और उस साइल को गिरफ्तार कर दे, भूल जाएं कि वो कौन था, इमरान खान था या कोई और था। ये बहुत बड़ी एस्केलेशन थी और अच्छी बात है, इसको बर्दाश्त नहीं किया कोर्ट ने, कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कोर्ट को सबके साथ ऐसा रवैया करना चाहिए। अली वज़ीर को भी इस तरह का इंसाफ मिलना चाहिए था, दूसरे जो पॉलिटिशियन हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको भी मिलना चाहिए था। अगर पीछे नहीं मिला तो उम्मीद है आगे को मिलेगा। एक बात की मुझे समझ में नहीं आई कि ये सुप्रीम कोर्ट की तहवील क्या होती है, ये शायद हमें वकला से पूछना पड़ेगा। आज तक तो मैंने ये देखा और सुना नहीं है कि कोई बंदा अदालत की तहवील में हो। तहवील तो एग्जेक्टिव की होती है, लॉ इन्फोर्समेंट अदारों की होती है, थाने की होती है, जेल की होती है। ये सुप्रीम कोर्ट की तहवील क्या होती है? मुझे लगता है, इट्स जस्ट माई थिंकिंग, कि इमरान खान को भेज दिया जाता बनी गाला और कल वो पेश ना होते तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुबकी होती। तो शायद इसलिए उनको ऐसी जगह पे रखा गया है कि आज आप हमारे मेहमान हैं और हम आपकी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न हैं, तो मुनासिब है कि आप वहीं रखे रहें, यानी कि गेस्ट हाउस में पुलिस लाइंस के, वहां मुनासिब और बेहतर सिक्योरिटी रहेगी। शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। यहाँ बात हुई कि टेम्परेचर भी नीचे आया, रिलीफ भी मिला। एक बात जो वहां पे इमरान खान साहब को मुखातिब करके चीफ जस्टिस साहब ने कही, उन्होंने कहा बेशक आप अपने मुखालिफिन को पसंद नहीं करते मगर उनके साथ बैठकर बातचीत करें। तो क्या बड़े फैसले या मजीद दर्जा हरारत नीचे आकर कोई सियासी कोर्स की तरफ जाया जा सकता है, या ये बस चंद घंटों का रिलीफ है, मामला फिर किसी और ढब पर आगे बढ़ेगा? आयशा, एक तो जो रिलीफ है, मेरे ख्याल में रिलीफ इमरान खान के लिए तो जो है सो है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए रिलीफ है। जिस किस्म के मामलात हमने पिछले 48 से 54 घंटों के अंदर देखे हैं पाकिस्तान की सड़कों पे और शहरों के अंदर, और जिस किस्म का नुकसान हमने देखा है, ये तो दहशतगर्द भी नहीं करते जो कि हमारे साथ हुआ है। और मजबूरी और अफसोस इस बात का था कि हमारे अपने ही लोग अपने ही असासों को उनको तबाह बर्बाद कर रहे थे। यकीन मानिए कि पिछले कोई 2-1 दिन में, 24 घंटों में, कुछ 48 घंटों में मुझे उस तरह के लोगों के टेलीफोन्स आए हैं जो 80 और 85 साल के हैं लोग, और उन्होंने जिस किस्म का कंसर्न शो किया है, उन्होंने कहा हम रात को सो नहीं सकते, हमारी नींद खत्म हो गई है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना तन मन धन हर चीज पाकिस्तान पे लगाया, पाकिस्तान के लिए लगाया, और वो लोग जो कि अब बिल्कुल अपनी जिंदगी के आखिरी चंद उस सालों में हैं, उनकी तरफ से कंसर्न कि और उनको एक्सप्लेन करना कि किस तरीके से मामलात को रफा दफा किया जा सकता है। पहली रिक्वायरमेंट या पहली जो उनकी सजेशन होती है वो यही होती है कि किसी तरीके से इस मामले को रोकना चाहिए। तो मेरा ख्याल का जो अमल है वो इसके लिए मदद करेगा। देखिए, शिद्दत किसी तरफ से भी हो, किसी तरफ से भी शिद्दत, वो किसी मामले का हल नहीं हुआ करती। खासतौर पर जो सबसे ज्यादा ताकत रखता हो, ताकतवर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई इदारा हो, कोई और हो, उसको अपनी ताकत के इस्तेमाल के ऊपर थोड़ा बड़ा दिल हल्का करना पड़ता है। बर्दाश्त बेहतर होनी चाहिए, सब्र बेहतर होना चाहिए, वरना अपने ही मुल्क में इस किस्म की एप्लीकेशन ऑफ फोर्स करके हम क्या सबक दे रहे हैं, दुनिया को क्या मुंह दिखा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उन तमाम चीजों को जब आप देखते हैं तो आज की जो डेवलपमेंट ये बेहतर है। लेकिन आपका बुनियादी सवाल जो कि मेरा ख्याल है इंडिकेट करता है कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। मेरा ख्याल है मैं और आम पाकिस्तानी, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी और सबके सब मुहिब वतन, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले और रंजीदा हैं उन मामलात पे जिस तरीके से हमने अपने मुल्क का हाल देखा है, वो ये दुआ करेंगे कि कल का कलेक्टिव विजडम कल का जो है वो ये रास्ता मुतय्यन करेगा, ये कोशिश करेगा रास्ता निकालने की। इमरान खान भी आज आपके पास है, चाहे वो पुलिस लाइन में है, चाहे जहां पे है। अगर वो नहीं बैठना चाहते थे तो अब मजबूरन उनके साथ आप ताल्लुक बना सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी क्या है। देखिए, ये अना और जिद की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो पाकिस्तान के लोगों ने आपको गवर्नमेंट में बिठाया है। अगर आप ऑपोजिशन में पार्लियामेंट का हिस्सा हैं तो आपको पाकिस्तान के लोगों ने वहां बिठाया है। अगर आपके मुल्क और इदारे के को लीड करते हैं, मुख्तलिफ इदारों को लीड करते हैं, तो आपको पाकिस्तान के लोगों के जो उनकी रिसोर्सेज हैं उनके साथ बैठे हैं। आपके एक एक लम्हा पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए और देखना चाहिए। इसलिए कल पाकिस्तान के लिए एक रास्ता निकालने की जरूरत है, तमाम लोगों को कलेक्टिव विजडम के साथ। ये अना और जिद का मामला नहीं है, ना इमरान खान का, ना किसी और का, ना हुकूमत वक्त का। ये उनको रास्ता निकालना पड़ेगा, सियासी तौर पर निकालना पड़ेगा।